प्यारे भक्तजनों, प्रसाद शब्द स्वयं में पवित्रता का प्रतीक है। प्रसाद वह होता है जो भगवान को अर्पित किया गया हो, जिसमें श्रद्धा और भक्ति की ऊर्जा समाई हो। लेकिन जब कोई अनजान व्यक्ति हमें कोई प्रसाद देता है, हमें यह नहीं पता कि वह कहां से आया है, किसने बनाया है, किस उद्देश्य से दिया जा रहा है, तो ऐसे में उस प्रसाद में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, अन्नम ब्रह्मेति वेजानात, अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म है। जिस व्यक्ति की भावना से अन्न बनाया गया है, वैसी ही ऊर्जा उसमें प्रवाहित होती है। अगर किसी ने प्रसाद को अपवित्र मन से, ईर्ष्या, द्वेष या लोभ से बनाया है, तो वह अन्न हमें शारीरिक और मानसिक रूप से दूषित कर सकता है। इसलिए कहा गया है, अनजान व्यक्ति का दिया हुआ प्रसाद या भोजन बिना पूछे न लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वह प्रसाद भगवान को अर्पित किया गया था या किसी नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान से आया है। आज के समय में बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए, दूसरों की ऊर्जा को प्रभावित करने के लिए भी ऐसी वस्तुएं दे देते हैं। दरअसल अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी अनजान व्यक्ति ने आपको प्रसाद दिया और आप मना नहीं कर पाए, तो उसे अपने मस्तक से लगाकर नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री राम का नाम लेते हुए ग्रहण करें। क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। भगवान का नाम वह कवच है जो हमें हर अनजानी शक्ति से बचाता है। प्रसाद लेने से पहले मन की शुद्धता आवश्यक है। कई बार लोग केवल स्वाद के लिए प्रसाद लेते हैं, लेकिन याद रखिए, प्रसाद खाने का अर्थ भोजन करना नहीं, बल्कि भगवान की कृपा को स्वीकार करना है। अगर मन में लोभ, क्रोध, द्वेष या अहंकार है, तो वह प्रसाद भी व्यर्थ हो जाता है। हमारे आचार्यों ने कहा है, प्रसाद वो नहीं जो पेट भर दे, प्रसाद वो है जो आत्मा को भर दे। इसलिए जब भी प्रसाद लें तो पहले अपने मन को शांत करें, भगवान को याद करें और नम्रता पूर्वक कहें, हे प्रभु, जो कुछ भी मिले वो आपकी कृपा समझकर स्वीकार करता हूं। रात को सोने की दिशा और मां लक्ष्मी का रहस्य। अब बात करते हैं दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात की। रात को सोते समय किस दिशा में पैर नहीं रखने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दिशा सिर्फ स्थान नहीं होती, बल्कि ऊर्जा प्रवाह का प्रतीक होती है। हर दिशा से अलग अलग देवता और ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों ही ग्रहों, दिशाओं और देव शक्तियों के प्रभाव में होते हैं। पवित्र ग्रंथों में कहा गया है, पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से विद्या की प्राप्ति होती है, दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोने से आयु बढ़ती है, पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोने से चिंता बढ़ती है, उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने से मृत्यु समीप आती है। अब सोचिए, अगर यह दिशा हमारे जीवन को इतना प्रभावित कर सकती है, तो हम कैसे मनमाने ढंग से सो सकते हैं। मां लक्ष्मी का निवास और दिशा का रहस्य। मां लक्ष्मी स्वयं पवित्रता, समृद्धि और सौभाग्य की देवी है। वे उस घर में निवास करती हैं जहां साफ सफाई, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर कोई व्यक्ति रात को अपने पैर दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखकर सोता है, तो माना जाता है कि वह अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में बहा देता है और धीरे धीरे घर से लक्ष्मी की कृपा कम होने लगती है। विशेष रूप से कहा गया है कि उत्तर दिशा में पैर रखकर सोना अत्यंत अशुभ होता है, क्योंकि उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा गया है। जब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में पैर रखता है तो ऐसा माना जाता है कि वह देव शक्तियों की ओर अपने पैर फैला रहा है, और यह अपमान के समान है। मां लक्ष्मी उन घरों में नहीं ठहरती जहां दिशा का अपमान किया जाता है, जहां सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता और जहां रात को झाड़ू लगाई जाती है। रात की शुद्धता और मन की स्थिरता। रात का समय विश्राम का समय होता है। ये वह क्षण होता है जब हमारा शरीर पुनः ऊर्जावान होता है और मन गहराई में जाकर ईश्वर से जुड़ता है। अगर हम गलत दिशा में पैर रखकर सोएं तो हमारी ऊर्जा प्रवाह में बाधा आती है। मन में बेचैनी, डर, स्वप्न दोष या असंतुलन की स्थिति बनती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने दिशा और नींद के नियम बनाए ताकि हम संतुलित, सुखी और स्वस्थ रह सकें। क्या करें? ताकि मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। हर रात सोने से पहले अपने बिस्तर के आसपास साफ सफाई करें। सिर को दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर रखें। नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करें। कोई भी नकारात्मक विचार लेकर न सोएं। अगर आप इन छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो न केवल मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, बल्कि आपका मन, तन और आत्मा भी संतुलित रहेंगे। जीवन का गूढ़ संदेश। प्यारे भक्तजनों, आज इंसान आधुनिकता के पीछे दौड़ रहा है, पर उसने अपने संस्कारों की गहराई को भुला दिया है। कभी कभी लगता है कि हमें विज्ञान पर तो विश्वास है, परंतु अपने वेदों और पुराणों की शिक्षाओं पर नहीं। लेकिन यही तो हमारे जीवन की जड़ें हैं। यही हमें संस्कृति, शुद्धता और ईश्वर से जोड़ती हैं। आज का संदेश यही है, सावधानी ही सुरक्षा है और श्रद्धा ही समृद्धि है।
जो व्यक्ति छोटी बातों को भी ईश्वर की आज्ञा मानकर पालन करता है, वही अपने जीवन में सच्ची शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करता है। अंतिम संदेश, भक्तजनों, जब भी कोई आपको अनजान प्रसाद दे, पहले श्रद्धा से भगवान का नाम लेकर ग्रहण करें, और जब भी रात को सोएं तो अपने बिस्तर की दिशा और मन की शुद्धता का ध्यान रखें, क्योंकि ये सब छोटी बातें ही आपके जीवन की बड़ी